अगर आप सीएनसी फील्ड में हो और आपने अभी-अभी ऑपरेटिंग स्टार्ट करी है या फिर आप 2-4 सालों से ऑपरेट कर रहे हो, तो दिमाग में डेफ़िनेटली ये बात आपके रोज़ आती होगी, कैसे ऑपरेटिंग से निकलें और कैसे किसी और पोज़ीशन पे जाएँ, सेटर, प्रोग्रामर, एप्लीकेशन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, आखिर क्या रास्ता है वहाँ तक जाने का? अगर आप भी इसी सिचुएशन में फँसे हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक सॉलिड प्लान बनाकर अगले 2 से 3 साल के अंदर-अंदर ऑपरेटिंग से निकलकर एक बेहतरीन पोज़ीशन पर काम कर मेरा नाम विकास राणा है, मुझे सीएनसी फील्ड में टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपनी शुरुआत एक सीएनसी ऑपरेटर के तौर पर ही की थी। उस टाइम मुझे भी लगता था कि यार क्या मेरी ज़िंदगी यही निकल जाएगी सारी की सारी? दूसरों को अच्छी जॉब कैसे मिल जाती है? क्या उनकी किस्मत होती है या फिर ये करने का कोई तरीका है? और अगर तरीका है, तो वो तरीका क्या है? लेकिन फिर मैंने सीखा और मैंने कुछ स्टेप्स फ़ॉलो किए, अपनी स्ट्रैटेजी बदली और आज मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ। जो स्टेप्स फ़ॉलो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो एक्चुअल स्टेप्स शेयर करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सबसे पहली चीज़, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, यानी कि मैंने 10th करी थी, 10th के बाद मैंने जो है वो डिप्लोमा किया था। अच्छा डिप्लोमा भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी फैमिली, तो डिप्लोमे के लिए भी मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे और उसके बाद वो टेस्ट क्लियर हुए, तो डिप्लोमे में मेरी फीस काफ़ी कम लगी थी और डिप्लोमे के बाद फिर मैंने सीएनसी फील्ड जॉइन कर ली और मैंने बीटेक स्टार्ट करी, लेकिन बीटेक मैं कर नहीं पाया। पहली बात तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता था साथ में और सेकंडली थोड़ा-सा फाइनेंशियल बर्डन भी था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है डिप्लोमे के साथ ही हम सीएनसी फील्ड जॉइन करेंगे और काम करेंगे। लेकिन जब मैं ऑपरेटिंग में घुसा तो पहला साल ऑपरेटिंग का हो गया, दूसरा साल हो गया, तो मुझे वहाँ पे रुकने का मन नहीं करता था क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा होता था ना। और मैं सीखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी 2 साल में कि सीखने के बाद मैं ऑपरेटिंग से बाहर निकलूँगा किसी भी हालत में। लेकिन मुझे पता ही नहीं था ना कि आखिर ये एप्लीकेशन की, ये प्रोसेस इंजीनियर की, ये प्रोग्रामर की जॉब आखिर मिलती कैसे है? मेरी सेम कंपनी मुझे प्रमोट नहीं कर रही, उनको कोई मतलब ही नहीं। तो आखिर मैं दूसरी जगह पे कैसे जाऊँ? तो मुझे ऐसे लगने लग गया था कि यार मेरी ना स्टडी कम है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा। जब वहाँ पे एप्लीकेशन इंजीनियर्स आते थे, जब वहाँ पे और इंजीनियर्स आते थे, तो मैं उनसे सबसे पहले क्या पूछने लग गया था, आपकी सर क्वालिफिकेशन क्या है? अरे मैंने तो बीटेक करी है। मैंने डिप्लोमा करा है ना, इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा आगे। अच्छा मुझे इंग्लिश कम आती है, वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, शायद इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अरे यार उसका मैथमेटिक कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे समझ नहीं आती इक्वेशंस, शायद इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मैंने कारण ढूँढने शुरू कर दिए कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। यानी कि टोटली डीमोटिवेटेड हो चुका था मैं, जबकि इसमें से कोई भी कारण नहीं था जिसकी वजह से मैं ऑपरेटिंग नहीं छोड़ पा रहा था। मैं इतना डेस्परेट हो गया था, मैं अपने सीनियर्स को कॉल करके, कोई भी इंजीनियर आता था ना, उसको उसके सामने गिड़गिड़ाने लग गया था लिटरली, "सर प्लीज़ कहीं पे लगवा दो सर, कहीं पे इंटरव्यू करवा दो, मुझे सब कुछ आता है सर, आप कुछ भी पूछ लो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कहीं पे सेटिंग करवा दो जैसे आप किए।" इस लेवल तक मैं डीमोटिवेटेड हो चुका था क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था कि आखिर करनी कैसे ये चीज़ें। लेकिन फिर मैंने रीड करना शुरू करा। अच्छा मोटिवेशनल वीडियोज़ तो मैं शुरू से ही देखता हूँ, कंटेंट में बहुत अच्छा कंज़्यूम करता हूँ, फालतू की चीज़ें मैं इंटरनेट पे नहीं देखता। तो मोटिवेटेड रहने के लिए उन चीज़ों ने मेरा साथ दिया और साथ में मैंने ये समझा कि आपको ऑपरेटिंग से या फिर किसी भी पोज़ीशन से हायर पोज़ीशन पे जाना है, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपको कैसे चीज़ों को थोड़ा ऊपर-नीचे करना होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप ऑपरेटर हो, तो मैं एक बात आपको बता दूँ, जल्दी से जल्दी ऑपरेटिंग छोड़नी ही पड़ेगी। बात पैसों की नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं, मैंने कंपनीज़ में जाके देखा है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो 80-80 हज़ार पे काम कर रहे हैं, 90 हज़ार पे काम कर रहे हैं और आप कहोगे अब अगर आप 15 हज़ार या 20 हज़ार पे लगे हुए हैं, तो आप तो कहोगे ना ठीक है 90 हज़ार दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑपरेटिंग कर लूँगा, उसमें क्या है। लेकिन उन 90 हज़ार वाले ऑपरेटर से बात करके देखो, उम्र उनकी 38 साल, 40 साल हो चुकी है, 15 साल से एक ही कंपनी में पड़े हैं, कंपनी को भी पता है ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन काम वो क्या कर रहा है, वही शिफ्टों में आ रहा है, वही कंपोनेंट लोड कर रहा है, कंपोनेंट बाहर निकाल रहा है, मशीनें साफ कर रहा है और अब उसे समझ आ रही है कि आखिर कब तक मैं ये करता रहूँगा। कोई रिस्पेक्ट नहीं है कंपनी में, वैसे ही गाड़ियाँ पड़ रही हैं, वैसे ही प्रोडक्शन लोड है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्किल तो आ गई है, वो कंपनी आपको पैसा क्यों दे रही है? उनको पता है कि ये बंदा, ये जो ऑपरेटर है ना, ये सिर्फ ऑपरेटर नहीं है, इसे टूल सिलेक्शन भी आती है, इसे ड्राइंग भी आती है, इसे फिक्चरिंग भी आती है, इसे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो इसको यहाँ रोक के रखो यार। आपको भी पता है ये चीज़ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप हो तो ऑपरेटर ही ना, आपकी डेज़िग्नेशन तो ऑपरेटर ही है। अगर आप स्विच करना चाहो कल, उस कंपनी का मन बदल गया, निकालो यार इस बंदे को। अब दूसरी कंपनी में जाके आप क्या कहोगे? सर मैं ऑपरेटर हूँ, मुझे सब आता है सर, सब आता है, पर मैं ऑपरेटर हूँ, मुझे रख लो। वो कहेंगे कोई बात नहीं ऑपरेटर है तो फिर 30,000 रुपए तुझे रख लेते। सर मैं तो 90 ले रहा हूँ। भाई साहब तू तो डेढ़ भी ले रहा होगा, लेकिन ऑपरेटर को हम 90,000 थोड़ी दे देंगे, तेरी कंपनी दे रही होगी, हम नहीं दे सकते।
सकते। इसलिए ऑपरेटर ट्रैप में लंबे टाइम तक नहीं फंसना। अगर आप दुखी ऑपरेटिंग से, सैलरी कम है तो अच्छी बात है बहुत, क्योंकि जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करोगे। अगर कंफर्टेबल हो गए ना वहां पे, तो भी जल्दी निकल जाओ, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े फंस जाओगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑपरेटिंग से निकलने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से स्टेप आपको उसमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है ऑपरेटिंग के साथ साथ लर्निंग। ये आपका पहले 2 साल का प्रोसेस। देखो, अब ये सुनने में तो आसान लगता है कि सर अच्छा सीखना है, वो तो हम सीख ही रहे हैं। सीख क्या रहे हो, कैसे सीख रहे हो, कितनी तेज सीख रहे हो, वो मैटर करता है। देखो, समझ में आपको एक बात आनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कोई मंत्र देने नहीं है, कुछ 6 महीने में आपको एकदम ऑपरेटर से सीधा प्लांट हेड बना दूंगा, उसका कोई तरीका ही नहीं है। अगर उसका तरीका होता तो मैं यूज कर लेता ना, मैं हो सकता है अब किसी बड़ी कंपनी का पूरे पूरे कॉन्टिनेंट का हेड बन जाता। आपको उस फेज से गुजरना ही पड़ेगा जिस फेज से सारे सक्सेसफुल इंजीनियर्स गुजरते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में गुजरना है। देखो, पहले 2 साल, जब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने बहुत चीजें सीखी पहले 2 साल, लेकिन मैंने सीखना क्या था वो मैंने डिसाइड कैसे करा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किस जगह पे जाना है। मेरा शुरू से एक ड्रीम था, शुरू से मतलब जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग फील्ड ज्वाइन करी, उससे पहले तो मेरा कोई ड्रीम ही नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है मेरी लाइफ। डिप्लोमे के बाद जाके तो मुझे पता चला कि मुझे काम क्या करना है। लेकिन जब मैंने वो काम शुरू करा, जब मुझे पता चल गया इसी लाइन में ही मुझे अब अपना करियर बनाना है, तो मैंने देखा कि इस लाइन में मुझे कौन सी पोजीशन पे जाना है, और मुझे एप्लीकेशन इंजीनियर बनना था। तो जब एप्लीकेशन इंजीनियर आते थे ना, मुझे बड़ा मजा आता था उनको देख के। यार, वो गाड़ियों में आ रहे हैं, अच्छे एकदम सूटेड बूटेड, और लैपटॉप खोला हुआ है, कान में उन्होंने ईयरबड लगाए होते थे, और साथ में गाइड कर रहे हैं औरों को, और साथ में हमें सिखा रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं जी, सारे आस-पास उसके घूम रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार ये बनना है मुझे। उनसे पूछता था, सर कितने दिन हो यहाँ पे? अरे यार, मैं यहाँ पे 4 दिन हूँ, उसके बाद मुझे चेन्नई जाना है, फिर मुझे बैंगलोर जाना है, फिर मुझे गुजरात जाना है, मेरी कल की शाम की फ्लाइट है, अगले हफ्ते की फ्लाइट है। तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा डिजायर बन चुकी थी कि मुझे एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है, और मैं उनसे पूछता था कि आपका काम क्या है। तो जब मुझे बताते थे ना कि ये काम है, ये काम है, हम ये करते हैं, सर क्या सीखना पड़ेगा मुझे, कि ये चीजें आनी चाहिए, मैंने बिल्कुल उन्हीं चीजों पे फोकस करा, वो चीजें मैंने सीखनी शुरू कर दी। अब अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एप्लीकेशन इंजीनियर बनना चाहते हो सकता है आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, या फिर प्रोसेस इंजीनियर बनना चाहते हो, क्वालिटी इंजीनियर बनना चाहते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन इंजीनियर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। बेसिक क्या, प्रोग्रामिंग तो एकदम एडवांस लेवल की रट लो आप, हर एक कोड का मतलब कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए। अब मशीन नहीं मिल रही ट्रायल करने के लिए, वो तो समझ में आता है, मुझे भी नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे थ्योरी बड़े अच्छे से पता थी हर एक चीज की, और मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ ऑफ कोर्स मैं, तो ऐसा नहीं है मुझे एक कोड भी एग्जीक्यूट करना नहीं आता, मैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाना सीख गया था। टूल सिलेक्शन मैंने बहुत अच्छे से रीड करी, मैंने टूल्स वालों के कैटलॉग रीड करे, फीड, कटिंग आरपीएम, स्पीड, फीड पर टूथ, वीसी, ये हर एक चीज का क्या मतलब है, इतनी डेप्थ में सीखा ना, उतनी डेप्थ में मेरी कंपनी में किसी को भी नहीं आता था, मेरे मैनेजर के मैनेजर को भी नहीं आता था जितनी डेप्थ में मुझे पता था। टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा पहले 2 साल में। कंपोनेंट की क्लैंपिंग, फिक्सचर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, 3 to 1 प्रिंसिपल क्या है, डायमंड रिंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। और ड्राइंग तो भाई आनी चाहिए, बिना ड्राइंग के ये ऊपर वाली सारी चीजें सीखो। तो ये सारी चीजें पहले 2 साल में आपको सीखनी ही सीखनी है, बावजूद इसके कि आप शिफ्ट लगा रहे हो, आपको टाइम नहीं है, आसपास खचपच है, पूरा लोड है, खाना टाइम पे मिल नहीं रहा, डाइजेशन खराब हो गया है, सोने का टाइम नहीं है, बॉडी इतने पतले हो गए हो, काम कर करके जिसकी कोई हद नहीं है। ये सारी सिचुएशंस के बावजूद आपको पहले 2 साल में वो सब सीखना पड़ेगा अगली पोजीशन के लिए चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। और आजकल सीखने के तरीके बहुत हैं भाई, यूट्यूब से सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज लो, ऑफलाइन कोर्सेज लो, मैनुअल्स रीड करो, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहो मेरा कोर्स देख सकते हो, macaveda.com पे जाइए, वहां पे मैंने काफी अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कभी भी देखो, सुबह 9:15 रात को 10 बजे, सुबह 4 बजे, एक बार देखो, 10 बार देखो, 1000 बार देखो, अब देखो, 5 साल बाद देखो, सारी जिंदगी के लिए वो कोर्स आपका है। डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रखो, तो इतनी फैसिलिटीज मुझे लगता नहीं कि किसी कोर्स में मिलती हैं। तो इतना ईजी हो गया है आपके लिए चीजें सीखना। तो पहले 2 साल में एकदम घोट के पी जाओ हर एक टेक्निकल। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, जो बड़ा मुश्किल है लड़कों के लिए फॉलो करना, और वो है जल्दबाजी नहीं करना।
फरफराना नहीं है। देखो मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग में टिकना नहीं है, ऑपरेटिंग जल्दी से जल्दी छोड़नी है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने आया, 2 महीने बाद ही आपने स्विच किया। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं 6 या 8 महीने में कंपनी से स्विच करने की सोच लेते हैं। दूसरा लड़का इंटरव्यू देके आया, उसने आके ही कहा यार यहाँ पे 15,000 मिल रहे हैं, वहाँ पे मैं इंटरव्यू देके आया हूँ 18 दे रहे हैं सेम काम का। अरे जब काम ही यही करना है तो वहाँ करेंगे ना, किसी का नौकर थोड़ी है, यहाँ नहीं करेंगे। 15,000 रुपए क्या होते हैं, वहाँ 18 मिल रहे हैं। अबे तुम क्या पहले 2 साल में ही सैलरी कमाने आए होगे यहाँ पे, ऑपरेटर ही बने रहना सारी जिंदगी। उस स्विच का फायदा ही क्या जब सही सेम पोजीशन पे जा रहे हो। वो कोई ग्रोथ थोड़ी है, जिसको जरूरत है कुछ महीने के लिए वो आपको 15 की बजाय 25 भी दे देगा, उसकी जरूरत खत्म, आप कंपनी से बाहर। ऑपरेटर को ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकती, अगर ज्यादा मिल रही है तो वो लंबे समय तक नहीं मिल सकती। तो सेम पोजीशन पे स्विच मत करो, एक कंपनी में कम से कम 2 साल रहो। 2 साल से पहले छोड़ने का सोचना भी मत। तो पहले 2 साल में गिड़गिड़ाना बंद कर दो, सर लगवा दो कहीं, सर लगवा दो कहीं, सर अच्छी जगह लगवा दो, सर फंसा हूं यहाँ पे। सभी फंसे होते हैं वहां पे, वो फंसने के बावजूद भी आपको सीखना है। अगर जुगाड़ करके कहीं और अच्छी पोजीशन पे लग भी गए, कहीं फेक इंटरव्यू देके आप, तो वहां पे टिक ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका लेवल ही नहीं है ना उतना। आपको मैं एप्लीकेशन इंजीनियर लगवा दूं, आप पहले दिन ही बेइज्जती करवा के वहां पे आ जाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन इंजीनियर को बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। कहीं और जा रहे हो, किसी और कंपनी में जा रहे हो, नई तरह के वहां पे बंदे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट समझना, उनसे डील करना और बड़े ही आराम से ट्रेनिंग देना। नई मशीन की, करोड़ों की मशीन है, आपको आनी चाहिए अच्छे से, तभी अगले बंदे को सिखा सकते हो। तो कितनी स्ट्रेस रहती है उसमें। वो चीज अगर आपको मिल भी गई तो उसका फायदा नहीं है, वहां टिक ही नहीं पाओगे। तो स्विच नहीं करनी जल्दी कंपनी, 2 साल एक कंपनी में लगाने ही लगाने हैं। ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑलरेडी 4 साल हो गए हैं लेकिन आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो भाई अब से अपने 2 साल काउंट करनी शुरू कर। अगर आपको 4 साल हो गए हैं और आपने सब कुछ सीख भी लिया है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े, तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करो, जिसे कहते हैं स्मार्ट रिज्यूम बिल्डिंग। अपने रिज्यूम को स्मार्ट बनाओ। 2 साल हो गए, सीख भी लिया सब कुछ, अब टाइम आ गया है स्विच करने। अब देखो, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मैंने काफी कुछ सीख लिया है, अब उसको वैलिडेट कौन करेगा। आपको पता चल गया कि मैंने सीख लिया है, आपको बताएगा कौन कि आपने कितना सीखा और कितना आता है। क्या आप जो अगली जॉब पे जाना चाहते हो, वहां पे पहुंचने के लिए जितना आना चाहिए, क्या वो आपको आ गया है? वो कौन बताएगा? वो वही कंपनी बताएगी जिसको वो पोजीशन पे बंदा चाहिए। तो अब आपने इंटरव्यूज देने शुरू करें, इंटरव्यूज देने शुरू करने। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना ऑपरेटिंग में, जो मैंने फेस करी है, मैं रिज्यूम भेज भेज के थक गया, मुझे किसी की कॉल ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या करूं, एक बार बुलाओ तो सही, मुझे सब आता है, लेकिन किसी की कॉल नहीं है, कोई इंटरव्यू मेरा लेने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज आई वॉज एन ऑपरेटर। तब मैंने सीखा कि इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। बेसिकली मैं गलती कहाँ कर रहा था, मैं अपना रिज्यूम ही ऐसा बना रहा था जिसको देख के ही सबको लगता था कि बंदे को कुछ नहीं आता। मैंने अपने रिज्यूम में क्या लिखा हुआ था, आई एम अ सीएनसी ऑपरेटर फ्रॉम लास्ट 2 years, और मैं मशीन ऑपरेट करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 10th मैंने पास करी है, डिप्लोमा मैंने इतने % से किया हुआ है। अपने कॉलेज में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था मोटराइज्ड स्क्रू, वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से करा है, और यही मेरा रिज्यूम, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये मेरी लोकेशन। ऐसा रिज्यूम देख के क्यों आपको कोई बुलाएगा भाई, वो सीधा ही कहेगा ना ऑपरेटर है यार बंदा, मैं एप्लीकेशन के लिए, यानी अप्लाई मैं एप्लीकेशन के लिए कर रहा हूँ, और मेरा रिज्यूम ऐसा कि जिसको देख के बंदा मुझे कॉल ही नहीं कर रहा। तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, यानी कि रिज्यूम को स्मार्ट तरीके से बनाना है। मैंने रिज्यूम में क्या ट्वीक किया, मैंने खुद को सीएनसी मशीन सिस्टम मॉनिटर या फिर सेटअप ट्रेनी की तरह प्रेजेंट किया। ये नहीं लिखा कि मैं 2 साल से ऑपरेटर हूँ यहाँ। मैंने उसमें ऐड किया कि मैं मशीन की देख रेख, टूल मॉनिटरिंग, टूल सिलेक्शन, पार्ट प्रोग्रामिंग, ये सारे काम देखता हूँ। एंड मैं आई डू द फिक्सचर सिलेक्शन, आई डू टूल सिलेक्शन, आई नो द होल प्रोग्रामिंग, आई नो AutoCAD how to use it, so I precisely inspect the parts so it should not get rejected। ये सारी चीजें मैंने उसमें लिखी। मैंने झूठ नहीं बोला ना कोई। मैंने अगर उसमें ऐसे लिख दिया होता कि आई एम एप्लीकेशन इंजीनियर, वो झूठ है। जो चीजें मैंने सीखी हैं 2 साल में, वही लिखी मैंने कि ये चीजें मैं वहां पे करता हूँ। हो सकता है 1-2 चीजें आप वहां पे नहीं करते यार, कोई बात नहीं, लेकिन वो आती तो है ना आपको चीजें। सामने वाला बंदा देख के आपको इंटरव्यू में बुलाए तो सही। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि इंटरव्यू में जाओ। अब जब आपने अपना रिज्यूम ट्वीक कर दिया, उसको अच्छे से बनाया, और ये पता कैसे चलेगा कि कैसे अच्छे से बनाना है, ये आपको ऑनलाइन वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा कि रिज्यूम बिल्डिंग कैसे कर। जब तक आपको
रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता खुद को तो पहला चांस ही नहीं मिलेगा, दूसरा तो बाद की बात। अब जब रिज्यूम बन गया तब आपको कॉल आने शुरू होंगे। आपने एक अच्छा रिज्यूम बनाया, आपने बढ़िया तरीके से लिखा, आपने जो जो सीखा है, अब आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे। तो कॉल आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आते हैं चौथे स्टेप पे, द इंटरव्यू रियलिटी। कॉल तो आ गई, आपको काम भी आते हैं सारे, लेकिन कभी किसी के सामने बोला ही नहीं, बोल के रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया, तो होगा क्या, रिजेक्शन 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 पे रिजेक्शन। पहले तो कॉल नहीं आ रही थी, मेरे साथ क्या हुआ था देखो, मुझे जब कॉल आनी शुरू होगी ना, मैं बहुत खुश था, अब तो मैं जाके झंडे गाड़ दूंगा, सब आता है मुझे, और वहां जाके मेरे मुंह से आवाज नहीं सी निकलती कि यार कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं हाय कहीं ये रिजेक्ट ना कर दे यार। और सही में रिजेक्शन होती रही, कम से कम 10-12 इंटरव्यू दिए मैंने जिसमें मैं कंटिन्यूसली रिजेक्ट होता रहा। वो बोल के भेज देते थे हम आपको बताएंगे जी, और कभी भी उनका कोई कॉल कोई ईमेल कहीं नहीं बताते थे, वो ये तक नहीं बताते थे कि तुम्हारा नहीं हुआ। 12 में से 3-4 लोगों ने मुझे कॉल करके बता दिया अभी यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, बाकी उन्होंने बताया तक नहीं। लेकिन इन 12 इंटरव्यूज में मैंने ये सीखा कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, किस तरह से बोलना चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मुझे चीजें बताना, अब चीजें लिखना तो आ गया, चीजें बताना भी आना चाहिए। आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, इसके लिए तैयार रहो, लेकिन उसकी वजह से इंटरव्यूज देने बंद नहीं करने। ये मान के चलो कम से कम 15-20 इंटरव्यूज दोगे ना, तब कहीं जाके आपका एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप ऑपरेटिंग का इंटरव्यू नहीं दे रहे, समझो इस बात को, आप ऑपरेटिंग से सीधा एप्लीकेशन इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे, छोटी बात है क्या ये? तो कम से कम 1 साल लग जाता है पूरा, मुझे 1.5 साल लगे थे स्विच करने में, आपको पूरा 1 साल कम से कम लग जाएगा अपनी जॉब स्विच करने में। लेकिन डेस्परेट होके, डीमोटिवेट होके आपको कोई छोटी जॉब ज्वाइन नहीं कर लेनी कि यार कम से कम इस कंपनी का पीछा छोड़ो, अगली कंपनी में चलते हैं, कोई बात नहीं ऑपरेटिंग पे चले जाएंगे। वेट, कीप गिविंग द इंटरव्यूज, रिज्यूम भेजते रहो जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। स्टेप नंबर 5 है कि इंटरव्यूज के लिए रिज्यूम भेजने हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन भेजे कहाँ, जगह कैसे ढूंढे, जॉब हंटिंग कैसे करें। सबसे पहली चीज, सिर्फ एक जगह अप्लाई करके भगवान के भरोसे मत बैठो। आपने पूरे 1 महीने में 2 कंपनी में अप्लाई कर लिया, अब आप वेट कर रहे हो कॉल आएगी कॉल आएगी कॉल आएगी, ऐसे नहीं कॉल। किसी अच्छी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, ऐसे कॉल नहीं आती। अपनी प्रोफाइल बनाओ, रोज उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करो naukri.com पे, ठीक है। naukri.com पे पहले तो अपनी अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, नहीं बनानी आती है naukri.com पे प्रोफाइल, तो आप इंटरनेट से वीडियोस देखो, उस प्रोफाइल को डेली आपने अपडेट करना है। अपडेट मतलब जैसे इंस्टा रोज ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, इंस्टा को पता चल जाता है कि ये बंदा एक्टिवेट है, वही रीलें दिखानी शुरू कर देगा। सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ही वर्क करते हैं। naukri.com को हर रोज खोलो, रिफ्रेश करो उसे, उसमें जाके अपनी छोटी मोटी चीज रोज एडिट करके डाल दो। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वहां पे अपनी कि आई एम सीएनसी मशीनिस्ट, आई एम सीएनसी मशीनिस्ट, पीछे डॉट लगा दिया, दूसरे दिन डॉट हटा के सेव कर दिया, अगले दिन फिर से डॉट लगा दिया, फिर से सेव कर दिया। तो रोज आप एडिट कर रहे हो प्रोफाइल, naukri.com को पता चलता है ये बंदा एक्टिव है। अगर कोई सर्च कर रहा है ना, तो इसकी प्रोफाइल पहले दिखाएंगे, क्योंकि ये बंदा ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, सर्विस इंजीनियर्स आपके पास आ रहे हैं, एप्लीकेशन इंजीनियर्स आपकी कंपनी में आ रहे हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, उनको अपने रिज्यूम सेंड करो, उनसे फॉलो अप लो, सर कहीं बात बनी, कहीं बात बनी, कहीं बात बनी। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, जॉब लेने के लिए नहीं कर रहे, आप ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज देने के लिए कर रहे हो, जिसमें से एक जगह पे आपका सिलेक्शन होगा। लिंक्डइन बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा हायरिंग लिंक्डइन पे होती है, वहां पे लोगों को फॉलो करो। लिंक्डइन नहीं पता है तो ये बहुत बुरी बात है। इंस्टाग्राम पता है, लिंक्डइन नहीं पता, लिंक्डइन के बारे में पढ़ो कि उसमें प्रोफाइल कैसे बनती है, वहां पे अपना रिज्यूम अपलोड करो, वहां पे लोगों को फॉलो करो, उनको मैसेजेस करो, उनको अपनी डिटेल बताओ कि मैं ये काम करता हूँ, प्लीज सर आप मुझे एक चांस दीजिए, प्लीज सर जॉब दे दीजिए, ऐसे नहीं बोलना, प्लीज सर एक चांस दीजिए आप मुझे, एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू लीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मार्केटिंग का सीधा रूल है, देखो अगर 500 लोगों को रिज्यूम भेजोगे तो उसमें से 50 आपका रिज्यूम देखेंगे, 20 लोग पूरा रीड करेंगे, 10 लोग आपको बुलाएंगे और 10 में से 1 या 2 में आपका सिलेक्शन। तो ये समझ के चलो हर महीने कम से कम 20 अच्छी कंपनीज में रिज्यूम भेजना ही भेजना है। कंपनीज की वेबसाइट पे जाके, वहां पे जाके आप उनका ईमेल आईडी देखो, उस ईमेल आईडी पे रिज्यूम भेज, फॉर श्योर गारंटी देता हूं मैं आपको कि हर महीने आपको इंटरव्यू के 1 से 2 कॉल आएंगे ही आएंगे। और सबसे लास्ट स्टेप, जब आपका सिलेक्शन हो गया इतनी इंटरव्यूज देने के बाद, वहीं पे अगली कंपनी पे सेटल नहीं हो जाना है, आपको दोबारा से ऊपर वाले सारे पॉइंट फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं एप्लीकेशन इंजीनियर जब बना था, तब मैंने देखा कि अब मैं सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत थी, क्या क्या मुझे पढ़ना था। और मेरा ऐसा था कि जब मैं एप्लीकेशन इंजीनियर लगा तो मैं एक टूलिंग कंपनी में लगा था, जबकि मेरा डिजायर था कि मैं सीएनसी मशीन का एप्लीकेशन इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मुझे टूलिंग कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा ठीक है यार, एप्लीकेशन इंजीनियर तो हूं ना, मैं ऑपरेटिंग से निकल के वहां ज्वाइन कर लिया।
लेकिन मैंने फिर तैयारी करनी शुरू करी, कीप ऑन रीडिंग कि सीएनसी मशीन एप्लीकेशन इंजीनियर बनने के लिए मुझे क्या-क्या आना चाहिए। और उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए और अगले 1 साल में मैंने फिर से स्विच करके सीएनसी मशीन टूल में एज़ एन एप्लीकेशन जॉइन करा। तो आपको अगली कंपनी में सेटल नहीं हो जाना कि 20 के 40,000 मिल गए, बढ़िया यार, अब यहाँ रहेंगे। कीप चेंजिंग, कीप सर्चिंग, कीप लर्निंग, ये चीज़ आपको करते रहना है अगर आपको लाखों तक पहुँचना है, हज़ारों तक नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ़ में यही पाथ फ़ॉलो किया है जो मैंने आपको आज बताया है। तो मैंने एज़ इट इज़ आपको वो सारा का सारा बता दिया। हो सकता है आपके सफ़र में थोड़ा बहुत बदलाव हो, लेकिन सीखने और अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से, इन स्टेप्स को सिस्टमैटिक तरीके से फ़ॉलो करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम पोज़ीशन जॉइन कर लोगे। बाकी अगर आपको थ्योरी जल्दी सीखनी है चीज़ों की और चीज़ों को अच्छे से समझना है, तो आप मेरी वेबसाइट macavida.com ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे मेरे कोर्सेज़ चेकआउट करें। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं, तो आप प्ले स्टोर से मेरी मैकविदा सीएनसी क्लासेस की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएँगी। आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे एक ऑपरेटर की पोज़ीशन से निकल कर एक बेहतरीन करियर बनाया जा सका है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।